Hello student, welcome back to RD Biohub. If you like the videos then kindly subscribe my channel, like and share the videos. In the last topic of 11th standard we have discussed about the various factor of osmosis. ठीक है, हमने osmosis के बारे में डिस्कवर किया था सारा कुछ. आज हम डिस्कवर करेंगे कि जो ऑस्मोटिक रिलेशन है, ठीक है, यानी कि वाटर का इनटेक हो रहा है, उसमें से रिलीज़ हो रहा है, यानी कि एंडोऑस्मोसिस एक्सोऑस्मोसिस हो रहा है सेल के अंदर, तो उसका क्या इफ़ेक्ट होता है एक सेल के ऊपर. तो उसके लिए कुछ प्रॉपर रिलेशनशिप्स होती हैं जिनको हम लोग किसका नाम देते हैं, ऑस्मोटिक रिलेशनशिप्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें कुछ पर्टिकुलर टर्म्स हैं दैट वी ऑल हैव टू नो. द फर्स्ट वन टर्म इज़ टर्गर प्रेशर. ठीक है, टर्गर प्रेशर का मतलब क्या होता है कि जो सेल है, ठीक है, एक नॉर्मली अपने पास जो सेल होता है, तो प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल होती है. दिस इज़ द सेल वॉल, ये सेल मेम्ब्रेन है. इसके अंदर का जो कंटेंट है जिसको हम लोग सिंपली नाम देते हैं प्रोटोप्लास्ट या प्रोटोप्लाज्म. ठीक है, तो ये क्या करता है कि सेल वॉल के अगेंस्ट एक प्रेशर लगाता है अपने शेप एंड साइज़ को मेंटेन रखने के लिए. ठीक है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेल वॉल के अगेंस्ट, जो प्रोटोप्लाज्म है जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है, वो एक प्रेशर लगाता है सेल वॉल के अगेंस्ट अपने शेप एंड साइज़ को मेंटेन करने के लिए. दैट इज़ नॉर्मली व्हाट वी कॉल्ड एज टर्गर प्रेशर. तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं पहले. When the water enter into the cell due to एंडोऑस्मोसिस, सेल के अंदर वाटर एंटर हो गया एंडोऑस्मोसिस के प्रोसेस से, तो प्रेशर डेवलप होगा प्रोटोप्लाज्म या प्रोटोप्लास्ट के अंदर. तो वो प्रेशर एग्जर्ट होता है किसके ऊपर, सेल वॉल के ऊपर. किसके लिए, अपने शेप एंड साइज़ को मेंटेन करने के लिए. और ये प्रेशर, क्योंकि वो सेल जो है पूरी तरीके से टर्जिड है, फैला हुआ सेल है. ठीक है, हम लोगों ने टर्जिड सेल के बारे में करा था. पूरी तरीके से स्वेलअप जो सेल होता है उसको बोलते हैं हम लोग टर्जिड सेल. ठीक है, तो वो एक प्रेशर लगा रहा है. वो प्रेशर कैसा, पॉजिटिव है. तो पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो इसके अंदर फॉर्म होगा. व्हाट इज़ द रीज़न, बिकॉज द सेल इज़ गेनिंग वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर को गेन कर रहा है वो. सिंपल अगर एक सिंगल लाइन में हम इसको एक्सप्लेन करना चाहें टर्गर प्रेशर, तो क्या हो जाएगा, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द प्रोटोप्लाज्म अगेंस्ट द सेल वॉल, यानी कि सेल वॉल के अगेंस्ट. ये देखिए अभी स्टार्टिंग में समझाया था मैंने कि सेल वॉल के अगेंस्ट जो प्रेशर लगाया जाता है दैट इज कॉल्ड एज टर्गर प्रेशर. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू स्टडी इज़ अबाउट द वॉल प्रेशर. ठीक है, अब सेल जब प्रेशर लगा रहा है उसके ऊपर, तो सेल वॉल भी लगाएगी. ठीक है, यानी कि ये हमारा सेल मेम्ब्रेन होगी, ये सेल मेम्ब्रेन होगी हमारी. ठीक है, ये हमारी होगी सेल वॉल. जब ये इसके ऊपर प्रेशर लगा रही है, जब ये इसके ऊपर प्रेशर लगाएगा तो इन रिटर्न ये भी प्रेशर लगाएगी ताकि सेल वॉल का शेप एंड साइज़ जो है वो मेंटेन रहे. नॉर्मली हम लोग ये ऑब्जर्व करते हैं कि जो प्लांट की सेल वॉल होती है वो श्रिंक आउट नहीं होती इजीली. ठीक है, तो इसको हम लोग नाम देते हैं वॉल प्रेशर का. द सेल वॉल एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोज, यानी कि जितना प्रेशर, टर्गर प्रेशर का जितना प्रेशर होगा उतना ही सेल वॉल भी प्रेशर लगाएगी, एंड दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज ए वॉल प्रेशर. ठीक है, इसको हम किसका नाम देते हैं, सिंपली वॉल प्रेशर का. एज बोथ प्रेशर आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन. भाई इक्वल लग रहे हैं, अपोजिट लग रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि मैथमेटिकल अगर डेरिवेशन हम लोग बनाएं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि टर्गर प्रेशर हमेशा वॉल प्रेशर के इक्वल होगा एट अ पर्टिकुलर टाइम. ठीक है, और ये कंडीशन कब होती है, जब प्रॉपर सेल हो, यानी कि आइसोटोनिक कंडीशन जब होती है. ठीक है, उस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं कि टर्गर प्रेशर वॉल प्रेशर के इक्वल लग रहा है, क्योंकि नेट वहाँ पे ना तो वाटर गेन हो रही है ना वाटर का वहाँ पे लॉस हो रहा है. अब टर्गर प्रेशर प्लांट के अंदर क्या क्या करता है, यानी कि इसके फंक्शंस हम देखें तो टर्जिडिटी, पूरी तरीके से सेल को टर्जिड रखता है, फुला हुआ रखता है. स्ट्रेचिंग ऑफ प्लांट पार्ट, स्ट्रेचिंग ऑफ प्लांट पार्ट का मतलब है कि प्लांट के डिफरेंट जो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि लीव्स हैं, ब्रांचेस होते हैं और फ्लावर्स वगैरह हैं, उनको पूरा स्ट्रेच, पूरा खींच के रखता है. नेस्टिक मोमेंट 10th स्टैंडर्ड के अंदर आप लोगों ने किया था कि कुछ ऐसी मूवमेंट्स होती हैं प्लांट के अंदर जो डायरेक्शन स्पेशलिस्ट नहीं होती. जैसे एग्जांपल मैंने लिखा मिमोसा प्यूडिका. ठीक है, छुईमी प्लांट हम जिसको बोलते हैं, उस प्लांट को कहीं से भी टच करें वो ऐसे श्रिंक हो जाएगा. ठीक है, तो दिस ऑल हैपन ड्यू टू टर्गर प्रेशर. उसके बाद ऑटोक्रोनी जो होता है ये कॉन्सेप्ट होता है कि जिसके अंदर जो सीड्स होते हैं वो डिस्पर्स होते हैं फ्रॉम द फ्रूट, तो उसमें भी हेल्प कराता है. अब इसके बेसिस के ऊपर हमें पता है कि ऑस्मोसिस जो होता है वो रिलेट होता है किसी डिफ्यूजन प्रेशर से.
ठीक है। तो अब डिफ्यूजन प्रेशर क्या हो जाएगा, डिफ्यूजन प्रेशर क्या हो जाएगा, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द डिफ्यूजिंग पार्टिकल। डिफ्यूजिंग पार्टिकल का मतलब कि जो मूव करे फ्रॉम द हाई कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, वो जो प्रेशर लगा रहे हैं दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन प्रेशर। और ये मैक्सिमम किस में होगा, प्योर वाटर के अंदर होगा हमारा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो अगर डिफ्यूज़न प्रेशर को यानी कि जो मैक्सिमम है प्योर वाटर के अंदर, अगर हमें उसको रिड्यूस करना है तो रिड्यूस करेंगे तो कैसे रिड्यूस होगा, जब उसके अंदर सॉल्यूट ऐड होगा। क्योंकि हमें पता है कि भाई दो कॉन्सेप्ट आते हैं सॉल्यूशन के अंदर, एक होता है अपना सॉल्वेंट, दूसरा होता है सॉल्यूट, ठीक है। दो पॉइंट हैं। अगर एक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हमें चेंज करनी है तो हमें इनकी कंसंट्रेशन को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम इनकी कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं तो व्हाट विल हैपन, द एडिशन ऑफ सॉल्यूट रिजल्ट इन ए डिक्रीज इन द डिफ्यूजन प्रेशर। अगर हम सॉल्यूट को ऐड कर देते हैं किसके अंदर, प्योर वाटर के अंदर, तो डिफ्यूजन प्रेशर रिड्यूस हो जाते हैं। तो ये जो डिफिक्स्ड जो प्रोसेसिंग है हमारी, इसको बोलते हैं हम लोग डिफिक्ट, ठीक है। तो ये किसके अंदर हो रही है, डिफ्यूजन के अंदर, तो इसको बोला जाता है डिफ्यूजन प्रेशर डिफिक्स्ड, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय DPD, ठीक है। और ये टर्म किसने दी थी, मेयर ने दी थी इन 1938। बट लेटर ऑन जब जाइलम के बारे में स्टडी किया गया, ट्रांसपीरेशन प्रोसेस के बारे में स्टडी किया गया, देन द DPT इज़ रिप्लेस्ड बाय द टर्म सक्शन प्रेशर, ठीक है। और सक्शन प्रेशर जो होता है ये एसेंशियल होता है किसके लिए, टू कैरी आउट द वाटर ट्रांसपोर्ट इन अ प्लांट, ठीक है। नेक्स्ट है कि जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन जो होगी सॉल्यूशन की, वो जितनी ज़्यादा होगी तो ग्रेटर इज इट्स DPD। यानी कि एक सॉल्यूशन जो है अगर उसके अंदर कैपेसिटी आ जाती है वाटर को मोर एंड मोर गेन करने की, ठीक है। अगर मोर एंड मोर गेन कर रहा है तो वो और निकम क्या बनेगा, वो नॉर्मल गेन करेगा, ठीक है। जैसे मान लो एक सॉल्यूशन है, उसके अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन हमने कहा हाई हो रखी है, ठीक है। तो उसको मेंटेन रखने के लिए आइसोटोनिक एक हम लोग अगर बात करते हैं डाइल्यूट बनाने के लिए, तो क्या करेंगे, उसके अंदर वाटर एक्सेस में ऐड करनी पड़ेगी। वाटर अगर एक्सेस के अंदर उसके अंदर ऐड करनी पड़ेगी तो जो मोमेंट है, नेट मोमेंट है वाटर मॉलिक्यूल्स की, वो कहाँ से कहाँ चलेगी, फ्रॉम द लो DPT टू द हाई DPT। यानी कि लोअर से कहाँ जाएगा, वो हायर की तरफ जाएगा। और DPT की जो वैल्यू होती है वो हमेशा ही पॉजिटिव होती है, इट कांट बी नेगेटिव। बिकॉज DPT का मतलब क्या है कि एक नेट अमाउंट है वाटर का जो एक सेल के अंदर एंटर कर सकता है। यानी कि एक सेल एंडोऑस्मोसिस का प्रोसेस कितना कर सकता है वो कौन डिसाइड करेगा, उसका DPD, ठीक है। तो इसमें हम लोग एक सिंपल रिलेशनशिप अगर इसकी बनाएं DPT की, तो वो क्या बनती है, DPD ऑस्मोटिक प्रेशर के साथ रिलेट हो रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर टर्गर प्रेशर से रिलेट हो रहा है। और हमने कहा कि टर्गर प्रेशर हमेशा वॉल प्रेशर के इक्वल होता है। तो अपनी इक्वेशन क्या बन रही है यहाँ पे, ये देखिए आप लोग कि DPT जो है, DPD ये ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस वॉल प्रेशर, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर कौन लगा रहा है, जो सेल के अंदर वाटर आ रहा है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, वो लगाएगा। किसके अगेंस्ट लगा रहा है, वॉल प्रेशर पे, तो वो हम उसको माइनस करेंगे। एज वी नो दैट टर्गर प्रेशर इज इक्वल टू वॉल प्रेशर, तो हम लोग यहाँ पे वॉल प्रेशर की जगह किसका सिंबल लिखेंगे, टर्गर प्रेशर का। तो अपनी इक्वेशन क्या बन जाएगी फाइनल, DPD इज इक्वल टू OP माइनस TP, ठीक है। बट जो DPD है इसको लेटर ऑन आप लोग आगे स्टडी करेंगे कि इस टर्म को भी अब चेंज कर दिया गया था। अब हमें ये पता है कि भाई सेल के अंदर नॉर्मली 3 कंडीशन आती हैं, ठीक है। तो DPD उनके ऊपर कैसे इफ़ेक्टिव होगी वो हम लोग स्टडी करेंगे अब। तो पहली कंडीशन है फुल्ली टर्जिड सेल। फुली टर्जिड सेल का मतलब कि पूरी तरीके से स्वेलअप है वो सेल, उसके अंदर नेट ना तो वाटर अंदर आ रही ना वाटर बाहर जा रही है। तो उसका हमने मान लिया सपोज़ कि उसको ऑस्मोटिक प्रेशर 5 ATM है। ATM क्या होता है, उसकी वैल्यू है एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमने लिखा हुआ है। और टर्गर प्रेशर कितना है 5, दोनों इक्वल हैं, ठीक है। अगर इक्वल हैं तो नेट DPT क्या हो जाएगी, 0। 0 है इसका मतलब ना तो वाटर अंदर जाएगी ना वाटर बाहर जाएगी। दूसरा फ्लैसिड सेल। फ्लैसिड सेल कौन सा होता है, जो श्रिंक होना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। यानी कि जब एक सेल को हम लोग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं, ठीक है। फ्लैसिड सेल कब बनेगा, जब सेल को हमने किस में डाला है,
हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर। तो वाटर क्या हो जाएगी, लॉस, तो सेल क्या हो जाएगा इसके अंदर हमारा, श्रिंक। ठीक है, सेल श्रिंक हो जाएगा। अगर सेल श्रिंक हो रहा है तो उसका जो ट्रिगर प्रेशर है, क्योंकि प्रेशर लग ही नहीं पा रहा है, क्योंकि सेल क्या हो रहा है, श्रिंक हो रहा है, तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेल वॉल पे प्रेशर नहीं लगा रही, तो प्रेशर क्या हो जाएगा अपने पास, 0। ठीक है, तो फॉर्मूले में अगर हम लोग रखें इसमें कि ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर वही सेम लिया है हमने, टर्गर प्रेशर 0 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डीपीटी इक्वल टू 5 ATM। यानी कि अगर दूसरे वर्ड में अगर मैं कहना चाहूँ तो क्या हो जाएगा कि डीपीडी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर का, क्योंकि इसकी वैल्यू भी कितनी है, 5, और इसकी वैल्यू भी कितनी है, 5। ठीक है, थर्ड वन हम करते हैं प्लाज्मोलाइज्ड सेल। प्लाज्मोलाइज सेल का मतलब कि जो सेल जो है श्रिंकेज की कंडीशन में जा रहा है। ठीक है, जो सिकुड़ रहा है सेल, अगर वो श्रिंकेज की कंडीशन में जा रहा है तो फ्लैसिड सेल की जो कंडीशन है उसको वो ओवरकम कर चुका है, वो ख़त्म हो चुका है, फ्लैसिड सेल नहीं है। तो इसका मतलब कि उसकी जो वैल्यू हो जाएगी ट्रिगर प्रेशर की, बेसिकली क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, बट क्योंकि ये जो कंडीशन होती है परमानेंट नहीं होती, टेम्परेरी होती है, तो क्योंकि ये रिलेटिव शॉर्टेज, ये देखो मैंने वर्ड लिखा हुआ रिलेटिव शॉर्टेज ऑफ वाटर, टेम्परेरी है। ठीक है, तो उसकी जो कंडीशन है मोर देन ए फ्लैसिड सेल हो जाएगी, तो यहाँ पे टर्गर प्रेशर हो जाता है नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव टर्गर प्रेशर हो जाएगा, सपोज मैंने ले लिया -2। ठीक है, तो डीपीटी में अगर इस फॉर्मूले में डालेंगे तो अपना रिजल्ट क्या आ जाएगा, 7 ATM। इसका मतलब नेट वाटर जो है वो गेन इसके हो सकती है अगर हम सेल को किस में रखते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। ठीक है, नेक्स्ट आता है केमिकल पोटेंशियल। केमिकल पोटेंशियल का नॉर्मल अगर हम लोग बात करें कि हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के वो मूव कर रहे हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है, अगर मान लो मैं ये बीकर ले लेती हूँ, इसमें मान लो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं दे वो मूविंग लाइक दिस, एक जिगजैग मोमेंट शो कर रहे हैं जिसको ब्राउनिन मोमेंट्स हम लोग बोलते हैं। अगर वो मोमेंट कर रहे हैं दैट मीन्स दे हैव सम अमाउंट ऑफ फ्री एनर्जी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी उनके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो केमिकल पोटेंशियल क्या होता है, इट इज़ अ फ्री एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ अ पर्टिकुलर केमिकल इन ए मल्टी कंपोनेंट सिस्टम। यानी कि जो सिस्टम हम यूज़ कर रहे हैं, हम प्लांट सेल के लिए बात करते हैं, प्लांट सेल क्या हो गया हमारे लिए, एक सिस्टम है जिसके अंदर अलग अलग तरह के कंपोनेंट है, वो अपना एक प्रॉपर सिस्टम बनाती है। अब लार्जर जितना ज़्यादा केमिकल पोटेंशियल ज़्यादा होगा उतनी ही एक सेल की कैपेसिटी होती है, टेंडेंसी होगी केमिकल रिएक्शन को टेक ओवर करने की। ठीक है, जैसे अगर हम लोग बात करें, अगर कभी भी कंपाउंड फॉर्मेशन होती है तो जितने ज़्यादा आयंस फ्री हैं उतनी ही ज़्यादा उसकी कैपेसिटी होगी कि वो दूसरे किसी मेटल या नॉन मेटल के साथ बॉन्डिंग ईजिली कर सकें। ठीक है, केमिकल पोटेंशियल को नाउअडेज वी आर कॉल्ड, अब उसको हम बोलते क्या है, वाटर पोटेंशियल, बिकॉज क्योंकि वो वाटर के अंदर है। ठीक है, और वाटर पोटेंशियल क्यों बोला, क्योंकि उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है, वाटर मॉलिक्यूल्स दे वर मूविंग अकॉर्डिंग टू द जिगजैग मूवमेंट। अब वाटर पोटेंशियल को सबसे पहले किसने डिस्क्राइब किया था, स्टेलर और टेलर जो थे, इन्होंने इसको सबसे पहले जो है अपना डिस्क्राइब किया था। इन्होंने किया था ये 1960 के अंदर। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो पोटेंशियल सिंबल है, इसको रिप्रेजेंट करने के जो हमारा सिंबल है फिजिक्स के अंदर हम लोग साई सिंबल यूज़ करते हैं, वो यूज़ किया क्योंकि हम वाटर का पोटेंशियल बता रहे, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, साई W। वाटर पोटेंशियल डिफाइन कैसे करेंगे, क्या होता है, इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन फ्री एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, जो फ्री एनर्जी है वाटर मॉलिक्यूल की, किस में, प्योर सॉल्यूशन में, प्योर वाटर की, दैट ऑफ वाटर इन सॉल्यूशन, यानी कि जो सॉल्यूशन के अंदर है। ठीक है, अब सॉल्यूशन के अंदर बाहर का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, जैसे ये मान लो हमारा एक सेल है। ठीक है, इसके बाहर यहाँ पे जो वाटर है इसको हम बोल रहे हैं प्योर वाटर। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो वाटर है ये कहलाएगा सॉल्यूशन, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे जो अलग अलग केमिकल्स हैं, चाहे वो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट है, प्रोटीन है, कुछ भी वो इसके अंदर मिक्सअप है। ठीक है, दैट इज़ वाई इट इज़ अ सॉल्यूशन। और इसके बाहर क्या हो जाएगा, प्योर वाटर, क्योंकि थ्रू ऑस्मोसिस प्योर वाटर ही अंदर जा सकता है और कुछ अंदर नहीं जाएगा। इट इज़ अ मॉडर्न टर्म यूज्ड बाय द बायोलॉजिस्ट टू इन प्लेस ऑफ DPD। ठीक है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि अब DPD का टर्म हमने चेंज कर दिया, तो DPD हमने क्या चेंज कर दिया, अब इट इज़ कॉल्ड एज वाटर पोटेंशियल। और बेसिकली हम
इस वर्ड को यूज़ क्यों करते हैं? इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब द टेंडेंसी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। यानी कि ये कैपेसिटी है सेल्स, उन मॉलिक्यूल्स की, वाटर मॉलिक्यूल्स की, कि वो एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं। जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी वाटर की एक सिस्टम के अंदर, यानी कि प्योर वाटर जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी, उतना ही ज़्यादा वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। ठीक है, और प्योर वाटर के अंदर मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल होता है। ये आपका क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि विच सिस्टम हैज़ मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल, तो प्योर वाटर के अंदर होता है। बिकॉज प्योर वाटर हमने जो लिया है वो किस बेसिस पे लेते हैं हम लोग, कि इसको प्योर वाटर पोटेंशियल हम लोग लेते हैं 0 एट अ स्टैंडर्ड टेम्परेचर अंडर नो प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर, नो प्रेशर। अगर प्रेशर लगाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। ठीक है, अगर हमें इसकी वैल्यू को चेंज करना है तो व्हाट वी हैव टू डू, डीपीटी में हम लोगों ने किसको ऐड किया था? सॉल्यूट को। सेम वही यहाँ पे हम लोग करेंगे कि जैसे ही हम लोग सॉल्यूट को इसके अंदर ऐड करते हैं वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब सॉल्यूट को ऐड किया तो सॉल्यूट का पोटेंशियल भी आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा अपना अब सॉल्यूट पोटेंशियल, जिसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग साई एस से। ठीक है, सॉल्यूट पोटेंशियल को पहले भी हम लोग कर चुके, दूसरा नाम क्या देते हैं हम लोग? ऑस्मोटिक पोटेंशियल। इट इज़ द डिक्रीज इन द केमिकल पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन इट। यानी कि प्योर वाटर के अंदर जो सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं उनका जो पोटेंशियल होता है दैट इज कॉल्ड एज ए सॉल्यूट पोटेंशियल। और ये हमेशा नेगेटिव होता है क्योंकि ये डिक्रीज करता है। ठीक है, ये डिक्रीज करता है प्योर वाटर के पोटेंशियल को। मोर सॉल्यूट इन सॉल्यूशन मोर विल बी लोअरिंग ऑफ सॉल्यूट पोटेंशियल। जितना ज़्यादा सॉल्यूट हम ऐड करेंगे, यानी कि एक गिलास पानी के अंदर हम जितनी ज़्यादा चीनी ऐड करते जाएंगे, जितना ज़्यादा सॉल्ट हम ऐड करते जाएंगे, उतना ही ज़्यादा सॉल्यूट पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर प्रेशर पोटेंशियल। ठीक है, अब देखो हम लोगों ने जब एक सेल के अंदर वाटर एंटर करेगा तो वो टर्गर प्रेशर बढ़ाएगा, तो टर्गर प्रेशर को किसके इक्वल माना है? प्रेशर पोटेंशियल की, जिसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? साई पी। ठीक है, तो डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज़ अ प्रेशर विच डेवलप्स इन एन ऑस्मोटिक सिस्टम। ऑस्मोटिक सिस्टम का मतलब कि या तो वाटर एंटर हो रही है, वाटर एग्जिट हो रही है, ड्यू टू ऑस्मोटिक एंट्री और एग्जिट ऑफ वाटर फ्रॉम इट। यानी कि वाटर या तो अंदर जाएगी या वाटर बाहर जाएगी। ये पॉजिटिव होता है, इसकी दो कंडीशन से ध्यान रखना भाई। पॉजिटिव होगा जब टर्गर प्रेशर अप्लाई हो रहा है। ठीक है, टर्गर प्रेशर यानी कि फुली जो टर्जिड सेल है, अगर हम बात करें कि एक टर्जिड सेल है तो टर्गर प्रेशर वहाँ पे है, तो ये हमेशा क्या होगा? प्रेशर पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। नेगेटिव कब होगा? जब टेंशन है। टेंशन का मतलब क्या हो जाएगा कि वाटर का जो कंटेंट है वो एग्जिट हो रहा है, सेल के अंदर से पानी बाहर निकल रहा है। इसका बेस्ट एग्जांपल है जाइलम के अंदर वाटर का ट्रांसपोर्ट होना। जाइलम के जो वेसल्स होते हैं, ट्रैकीड्स हैं, उनके अंदर वाटर लॉस होती है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। ठीक है, जब ट्रांसपीरेशन से वाटर का लॉस हो रहा है इसका मतलब वहाँ पे टेंशन क्रिएट हो रही है, एंड दिस विल रिजल्ट इन नेगेटिव प्रेशर पोटेंशियल। ओके, अब वाटर पोटेंशियल, सॉल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल, इनका रिलेशनशिप क्या है? इसका रिलेशनशिप क्या होता है? साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एस प्लस साई पी। इनकी इक्वालिटी को, इन दोनों का सम किसको रिप्रेजेंट करेगा? साई डब्ल्यू। कुछ बुक्स के अंदर यहाँ पे एक टर्म और ऐड कर रखी है, यानी कि साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एम प्लस साई एस प्लस साई पी। ये साई एम उन्होंने किसके लिए ले रखा है? मैट्रिक्स पोटेंशियल के लिए। ठीक है, यानी कि सेल का जो टोटल मैट्रिक्स है, हम लोगों ने किया था कि सेल के अंदर कंटेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म होता है, उसका मैट्रिक्स होता है, तो कुछ ऑथर्स ने मैट्रिक्स को भी इसके अंदर जो है काउंट कर रखा है कि मैट्रिक्स का भी अपना एक पोटेंशियल क्रिएट होता है। बट अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी आपका सिर्फ यही 2 पॉइंट जो है वो गिवन है। अब सेम वही कंडीशन हम करेंगे जो हमने डीपीटी की थी। अगर एक सेल फुली टर्जिड है, फुली टर्जिड का मतलब पूरी तरीके से फूला हुआ है। ठीक है, पहले उसको हम लोगों ने एटमॉस्फेरिक प्रेशर से मेज़र किया था, बट बाद में आया कि भाई जो प्रेशर होता है उसकी एसआई यूनिट तो होती है बार।
ठीक है, पास्कल के अकॉर्डिंग हम मेजर करेंगे उसको, पास्कल या 1 बार के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे अब हमने एक वैल्यू क्या रख दी मैंने यहाँ पे बार, ठीक है। तो साई एस की वैल्यू है 5 बार, साई पी की वैल्यू है 5 बार, ठीक है। तो साई डब्ल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे 0, 0 की हो जाएगा। देखिए मैंने क्या लिखा है, फॉर्मूला लिख दिया मैंने यहाँ पे, देखिए ध्यान से देखिए, मैंने साई एस को नेगेटिव लिखा है क्योंकि हमने क्या किया था, सॉल्यूट पोटेंशियल इज़ ऑलवेज नेगेटिव, कभी पॉजिटिव नहीं होता। तो प्लस माइनस है, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, क्या आएगा 0, मतलब सेल के अंदर ना तो वाटर जाएगी ना वाटर बाहर आएगी। इसका मतलब सेल क्या हो गया, कौन सी कंडीशन में है, आइसोटोनिक कंडीशन। यस, सेकंड वन इज फ्लैसिड सेल। फ्लैसिड सेल के अंदर क्या हो जाएगा, सिकुड़ा हुआ सेल है, तो टर्गर प्रेशर जो उसका वाटर प्रेशर पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा 0, क्योंकि टर्गर प्रेशर तो है ही नहीं अगले के अंदर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साई एस 5 बार, ठीक है। और ये हम किस में लेंगे, नेगेटिव में लेंगे, तो क्या लिख देंगे, इसको रिप्रेजेंट क्या कर सकते हैं, -5 बार, ठीक है। यहाँ पे देखो इसमें अब क्या हो जाएगा कि ये वैल्यू क्या हो जाएगी, साई पी को हमने क्या ले लिया 0, -5, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा -5 बार। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, व्हाट वी कैन से नॉर्मली यहाँ पे कि जो वाटर पोटेंशियल हो किसके इक्वल हो जाएगा, सॉल्यूट पोटेंशियल की, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाता है व्हेन वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सॉल्यूट पोटेंशियल, तब हमारा आंसर क्या होना चाहिए, व्हेन अ सेल इज फ्लैसिड इन कंडीशन, यानी कि एक सेल जब क्या होगा, फ्लैसिड कंडीशन में होगा, तब वाटर पोटेंशियल सॉल्यूट पोटेंशियल के इक्वल होगा, बिकॉज द प्रेशर पोटेंशियल इज 0। यहाँ पे प्रेशर पोटेंशियल क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, तब ये कंडीशन आएगी। लास्ट कंडीशन क्या हो जाएगी हमारी, प्लाज्मोलाइज्ड सेल की। प्लाज्मोलाइज्ड सेल में जो प्रेशर पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि वाटर का लूज हो रहा है, वाटर निकल रही है। रीज़न क्या है, यहाँ पे टेंशन क्रिएट हो रही है, ठीक है। यही हमने लास्ट पॉइंट में किया था कि जाइलम के अंदर टेंशन क्रिएट जब होगी, जब टेंशन वर्ड आएगा तो जो साई पी है प्रेशर पोटेंशियल वो हमेशा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो साई डब्ल्यू इसमें वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, कितना आ रहा है -7 बार। तो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर कहाँ से हो जाएगी, एक सेल से दूसरे सेल में जाएगी। जब नेगेटिव होगा, ये बात ध्यान रखिएगा, जब 2 सेल हम लोग पढ़ रहे हैं, ये सेल ए है सेल बी है, अगर एक सेल के अंदर वाटर पोटेंशियल नेगेटिव होगा तभी वाटर की मूवमेंट पॉसिबल है, ठीक है। अगर सेल में ये देखिए एक का नेगेटिव है एक का पॉजिटिव है, अगर मान लो इसका मैंने कहा कि इसका है 10 बार, ये पॉजिटिव है, मैं यहाँ पे इसका दूसरे का लिखती हूँ -15 बार, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसको प्लस माइनस करें दोनों का तो क्या हो जाएगा, -5 का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे। अगर डिफरेंस आएगा तभी यहाँ पे वाटर मूवमेंट चलेगी, अदरवाइज नहीं होगी, ठीक है। तो ये पूरा हम लोगों ने आज कवर अप किया है अबाउट द पोटेंशियल रिलेशनशिप्स जो एक सेल के अंदर इम्पॉर्टेंट होती हैं। इसी के बिहाफ पे फिर हम लोग ये डायग्रामेटिक ये रिप्रेजेंटेशन देखिए एक बार आप लोग, ये रिप्रेजेंटेशन दी जाती है। अगर आपको क्वेश्चन दिया जाता है ड्रॉ अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन टू शो रिलेशनशिप बिटवीन ऑस्मोटिक प्रेशर, टर्गर प्रेशर, वॉल प्रेशर, तो कैसे दिखाते हैं। इसमें देखिए क्या हो जाएगा, ये हमारी सेल मेम्ब्रेन होगी, ये सेल वॉल होगी, ये यहाँ पे दूसरा सेल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या कर रहा है, वाटर अंदर लेके जाएगा। ट्रिगर प्रेशर क्या करेगा, प्रेशर लगाएगा सेल वॉल की तरफ, ठीक है। वॉल प्रेशर किसके ऊपर प्रेशर लगा रहा है, सेल मेम्ब्रेन की तरफ, अपनी शेप एंड साइज को मेजर करने के लिए, ठीक है। वॉल प्रेशर, टर्गर प्रेशर, इसका कोई पर्टिकुलर साइट नहीं है, कहीं से भी ये लगा सकता है। दैट्स ऑल फॉर द टुडे, मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो दैट इज अबाउट द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। थैंक यू।